तो हेलो जी भाई लोग, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई ये वीडियो ना मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ अपनी गाड़ी से। मॉर्निंग में शूटिंग कर पाया था क्योंकि भाई मैं ना चला गया था अपने गांव, है ना, मतलब एमपी चला गया था 2 दिन के लिए। सॉरी वीडियो नहीं आ पाई डेली 2 दिन, है ना, क्योंकि भाई मजबूरी फंस गई थी। मैं कैमरा यहाँ पे छोड़ गया था, वहाँ मैं ना छोटे भाई के पेपर चल रहे थे, वो दिलवाने चला गया था मैं, है ना। तो सीन कुछ ऐसा है। अभी मॉर्निंग में आके मैं सीधा निकल के स्टैंड पे जा ही रहा था तो एक बढ़िया बेहतरीन बिल्कुल प्यारा मज़ेदार शानदार एक ऑर्डर मिला मेरे को। यहाँ से 60 किलोमीटर का है, बढ़िया 2200 रुपये का। और भाई मैं लोड करके यहाँ से, मतलब पिकअप तो भाई अच्छा खासा तगड़ा लंबा था, ये समझ लो। ओ शिट भाई आराम से। तो भाई हाँ, पिकअप तो भाई समथिंग 8 किलोमीटर का पिकअप था। भाई पिकअप जाने में बहुत टाइम लग गया। मेरी गाड़ी, मैं मतलब स्टैंड पे पहुंचने वाला था, ऑन स्टैंड पे पहुंचने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट 90%, मतलब मेरी 92 या 93 रह गई थी उस टाइम। तो भाई पिकअप करने में यहाँ 85 रहेगी और निकल आ गया 82 रह गई है। तो पहले मैं जाऊँगा सिटी मॉल पे, वहाँ गाड़ी अपनी 100% चार्ज करूँगा, उसके बाद निकलूँगा अपना वहाँ के लिए बक्कर वाला, है ना। तो भाई 2200 रुपये, मतलब 2100 रुपये का ऑर्डर है, 100 रुपये टोल दे रहा है। तो 2200 रुपये का अपना ये ऑर्डर हो रहा है टोटल। और भाई मैं, और इसके अंदर ना जो लकड़ी के रैक होते हैं वो है 28 रैक है। गाड़ी में लोड है, वजन भी इतना ज़्यादा है नहीं। तो भाई मैं निकल चुका हूँ, लगा लिया मैंने मैप सिटी मॉल का। यहाँ से 11 किलोमीटर दिख रहा है और यहाँ से 82 अपनी गाड़ी परसेंट है, तो 70 के समथिंग आसपास रह जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो समथिंग 20 से 25 मिनट वहाँ चार्जिंग में लगेंगी। फिर सीधा निकलूँगा धौला कुआँ पे लूँगा 15-20 मिनट धौला कुआँ पे चार्जिंग लूँगा, क्योंकि भाई जब मैं जा रहा हूँ ना बक्कर वाला साइड, वहाँ ना चार्जर नहीं है। मेन चीज़ तो चार्जर है एक तो है, उनके बारे में मुझे पता नहीं है कि मॉल में लगे हुए हैं कि अंदर बेसमेंट में है। कुछ जगह ऐसा होता है कि गाड़ी चार्जर तो लगे होता है, बट इन गाड़ियों के लिए अलाउ नहीं होता। वो छोटी गाड़ी जो होती है, जैसे जो ब्लू स्मार्ट वगैरह में चल रही थी, उनके लिए होता है वो चार्ज करने के लिए। तो मैं रिस्क लूँगा नहीं, चार्ज करते हुए जाऊँगा। एक बार यहाँ चार्ज करूँगा, एक बार धौला कुआँ चार्ज करूँगा, फिर सीधा निकलूँगा अपन बक्कर वाले की तरफ। ऑर्डर छोड़ने के बाद 2200 रुपये का ऑर्डर है, 200 रुपये कमीशन जाएगा इसमें, 209 रुपये, तो 2000 रुपये समथिंग। और 100-150-200 रुपये चार्जिंग लगेगी, यानी कि 1800 रुपये अपने लेट बचने वाले हैं इस ऑर्डर में। तो भाई अभी क्या पता और भी बच जाए, और भी मिल सकते हैं, चार्जेस बढ़ जाए क्या पता। तो कोई नहीं, इस चीज़ को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू बना रखने के लिए थैंक यू भाई लोग। तो भाई चलते हैं फटाफट हम सिटी मॉल पे, और वहाँ पहुँच के ना गाड़ी चार्ज करते हैं अपनी। तो भाई 2-3 जगह अपन गाड़ी चार्ज की पूछ चुके हैं भाई। एक तो यही फरीदाबाद सेक्टर से 27 के पास है, वाटिका करके, उसके बेसमेंट में लगा हुआ है, बेसमेंट 3rd में लगा हुआ चार्जर। वहाँ गाड़ी ने अपनी जा नहीं पा रही। भाई क्या मस्त ऑर्डर दे रहा है। भाई मैं गलती से लंबे ऑर्डर उठा लिया यार। पता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में शॉर्ट ऑर्डर मारो बढ़िया, लंबे ऑर्डर उठाओ ना यार, चार्जिंग की बड़ी दिक्कत लगती है मेरे को आप यार। अब मेरे को ना धौला कुआँ पे चार्जर देखना पड़ेगा, वही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है ना। एक बीच में सरता विहार का भी चार्जर है, मैं उसे ट्राई करते हुए जा रहा हूँ, क्या पता चार्ज करने दे, बट वो तो भगवान के हाथ में, देखते हैं क्या होता है। वरना धौला कुआँ लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, वरना तो फिर खेल ही खत्म है भाई। देखते कोई नहीं, फटाफट पहुँचते सरता विहार वाले चार्जर पे। और मैं ना बदरपुर टोल पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे चेकिंग वगैरह चल रही है, तो चेकिंग के बाद मिलते हैं आपको। तो भाई हम ले रहे थे चार्जिंग गाड़ी की, और 96 होगी अपनी गाड़ी की चार्जिंग। ये है सरता विहार, मैंने बोला था ना, सरता विहार में चेक करेंगे कि चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही। भाई भगवान की कृपा से चार्जिंग मिल गई अपन को। तो मेरी 61 ऐसा कुछ था, तो 97 हो गई है ऑलमोस्ट, तो 3% हो गई है। तो यहाँ से चार्ज करके 100 करके फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई ये लगा दी चार्जिंग पे, लगी पड़ी, अंदर से आया है चार्जर, बढ़िया मस्त चार्ज हो रही, 98 होगी। तो भाई गाड़ी चार्ज करके निकल चुके हैं, और मैंने ना इसमें 250 रुपये डाले थे, जिसमें मेरे को इस ऐप ने, टाटा चार्जिंग वाले ने 207 रुपये मेरे को दिए 250 रुपये से। मतलब जो बाकी की 43 GST इसने काटी है 250 रुपये में से, है ना। 207 रुपये इसने मेरे को दिए, और उसकी मैंने चार्जिंग ली तो 147 पॉइंट कुछ पैसों की मेरी चार्जिंग हो गई कंप्लीट। मेरी 61 या 63 गाड़ी थी, तो उसमें 100 करने में इतना टाइम लगा मेरे को। और हाँ, टाइम 28 मिनट्स लगा मेरे को 63 से 100 करने में। तो यानी कि आप समझ लो 1 घंटा टोटल, मोटा पकड़ लो 1 घंटा प्लस लगने वाला है इसको, अगर बाहर भी चार्ज करोगे फुल गाड़ी को। तो जो कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी मेरी 160 चलती है, वो सारा फेक है। और जो गाड़ी कंपनी क्लेम कर रही है कि मेरी गाड़ी की चार्जिंग 45 मिनट में, 40-45 मिनट में फुल हो जाती है, तो वो सारा कुछ झूठ है। भाई ये सारे इनके स्कैम रहते हैं फंसाने के लिए लोगों को।
तो भाई जिससे भाई उनकी गाड़ियाँ निकले। तो भाई मैं ना सारी चीज़ इस गाड़ी की एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ बताऊँगा, जो मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो सारा आपको इस सीरीज़ में सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। इस सीरीज़ कंटिन्यू मतलब इस सीरीज़ एंड होते सारा कुछ इस गाड़ी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो भाई मैं तो अभी ये कह रहा हूँ, अगर ये गाड़ी परचेस कर रहे हो तो अभी ना लो आप। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसएडवांटेज है बहुत सारी इस गाड़ी के, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे भी मैंने ऑर्डर उठाया और मेरे को जाना था लंबा, तो भाई मेरे पास इतने चांसेस कम थे कि भाई मेरे को चार्ज करके ही निकलना पड़ा। मैंने पहले सेक्टर ये तो हमारा सिटी मॉल में चार्ज करता हूँ मैं, वहाँ चेक किया तो वहाँ चार्जिंग नहीं आ रही थी, तो वहाँ भी डेड, ठीक है, वहाँ भी कोई सवाल नहीं। उसके बाद एक कंपनी और है वहाँ के, जो टाटा की कंपनी है, उसमें भी कोई नहीं। थर्ड में गया था, यहाँ पे तुम्हारा सेक्टर 37 में एक वाटिका करके है, एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में लग रखा है, बेसमेंट 3 में, B3 में। तो वहाँ पे भी गाड़ी जा ही नहीं सकती, चार्जर तो लगा है लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती, कि वहाँ पे भी चार्ज नहीं हुआ। और फोर्थ ये अपना सरता बिहार में चार्जर था, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने जस्ट से एडजस्ट करके भैया से बात करके चार्ज की गाड़ी मैंने, तो होगी भाई ऑलमोस्ट, मतलब जैसे तैसे होगी 100 होगी, 98% रहेगी भाई। देखो अभी 100 हुई थी, यहाँ से 2 किलोमीटर भाई पर किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर में 1% गिरा रही है भाई। ये इतना तो नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी क्लेम 160 का कर रही है तो कम से कम 130 गाड़ी का चलना होना चाहिए, 130। भाई ये गाड़ी 9 से 10% पे बंद पड़ जाती है, ठीक है जी, और 1% मतलब या समझो 90 ही किलोमीटर की एवरेज दे रही है क्या ये गाड़ी। तो भाई अगर बंदा काम करेगा कि चार्जर ढूंढेगा, ये सारी चीज़ें भाई यूलर कंपनी को सोचनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे। अब मेरे को जाना है यहाँ से 40 किलोमीटर, तो मैं मतलब 100 थी मेरी, तो समझ लो 60% आगे पीछे बैक थोड़ा बहुत करने में मेरी 58-57 वहाँ रह जाएगा ऑलमोस्ट। अगर रास्ता भटक गया तो समझो 50 ही रह जाएगी। फिर वहाँ से सामान जब लोड करूँगा तो मेरे को फिर चार्जर ढूंढना पड़ेगा, फिर चार्जिंग के पैसे दूंगा। तो भाई इस चीज़ तो भाई बंदे इसलिए गाड़ी ले रहे हैं सिर्फ नो एंट्री के चक्कर में। भाई कोई नहीं लेगा इस गाड़ी को, फिर तो CNG चलाएंगे, क्योंकि भाई CNG में अच्छा खासा लंबा भी ट्रिप जा सकते हैं, लंबे भी ऑर्डर मार सकते हैं। इस गाड़ी में लंबी ट्रिप तो मार ही नहीं सकते भाई, दिमाग से ख्याल निकाल दो लंबी ट्रिप मारने के। और जाम में तो भाई इसकी ब्रेक्स इतनी बेकार है ना भाई, CNG से कतई मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। भाई दिल्ली में कोई आ रहा है इसलिए भाई ये लोग पूरी फ्री करा दी गई है, तो पेट्रोल पंप वगैरह सारा कुछ बंद कर रखा है ना, हटा दिए गए सारे जितने भी होते हैं भरने वाले, किसी को भी खड़े नहीं होने दे रहे हैं भाई इस रूट पे ना, किसी को भी खड़े नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई लग रहा है किसी का काफिला वगैरह, मतलब ऐसा कोई पॉलिटिशियन वगैरह आ रहा है, इसलिए भाई इस रूट पे जाम लग रहा है। वरना इतना भाई मैं सोचता हूँ ये रूट ना चलता फिरता वाला जाम है, ये आराम से निकलता रहता हूँ। तो भाई उस लाइन में किसी सिंगल पर्सन को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ पे पूरा क्लियर पड़ा है, हर जगह पुलिस लगी हुई है, सारा कुछ, पता नहीं कौन आ रहा है। देखते भाई आगे चल के अगर कोई दिखेगा तो भाई बताएंगे आपको। तो पूरा रूट ही क्लियर है, देख सकते हो भाई पूरा साइड का, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही है, वहाँ पे बंद कर दी गई है। तो भाई फटाफट पहुँचते हैं अपन लोकेशन पे और मिलते हैं आगे। भाई ये जो मैं बाइक लूँगा ना भाई, देख रहे हो, ये देखो भाई एप्रिला, बड़ी प्यारी लगती है मेरे को भाई, इसका साउंड वगैरह भाई देख रहे हो, आगे वो जा रही है, निकल गई भाई, बहुत प्यारी लगती है वाली बाइक मेरे को, सबसे यूनिक लगती है भाई ये, मतलब अपने रेंज में, मिड रेंज में और बजट में, मतलब सारा कुछ इसे देखे ना भाई अलग ही फीलिंग आती है। और फिर अपने Z9 से तो वो है ही सबसे ऊपर भाई, निकल गया भाई वो अंदर, निकल गया स्पीड में। पहले ऑर्डर को अपन छोड़ चुके हैं और इसकी पेमेंट वगैरह आ गई है, टोटल 2195 यानी कि 2200 रुपये ऑलमोस्ट भाई आ चुके, क्रेडिट हो चुके हैं भाई। सामान छोड़ दिया, पता है कितने बजे, 4:38 में यहाँ पहुँचा हूँ और 4:57 हो रहे हैं भाई यहाँ से मतलब निकल के हुए। एक ऑर्डर मेरे पे आया था छतरपुर का, 1300 कुछ रुपये, 1200 कुछ रुपये का था, मतलब ऑलमोस्ट 1300 रुपये का भाई। वो मैंने पिक उठा लिया है, मतलब ऑर्डर उठा लिया है, पिकअप करने जा रहा हूँ, है ना। तो भाई सोच रहा हूँ क्या ही करूँगा, ऑर्डर बज नहीं रहे भाई, इतने गंदे ऑर्डर बजने बेकार। पोर्टर पे तो अंकल पे उठाया भाई मैंने, तो देखते हैं यार क्या कैसा सिस्टम है। भाई बोल रहे हैं पेंट जाएगा, मैंने कहा ठीक है जी। तो भाई गाड़ी धो रहे हैं, थोड़ी आगे करो भाई, निकलते हैं यहाँ से फटफट। और चेन कुछ ऐसा ही है, पता नहीं आज क्यों बोरियत सी हो रही है गाड़ी चलाने में इतना। एक तो भाई इतनी बेल्ट मैंने ना जुगाड़ लगा के ऐसे बांध रखी है, अरे बहुत टाइट हो भाई, ये ना टाइट हो जाती है यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा, इसको भाई अभी भी बहुत टाइट है ये,
इसको ना थोड़ा इलाज करना पड़ेगा इसका। तो फटफट भाई पहुंचता है, 5 किलोमीटर का इसका पिकअप है, फटाफट पिकअप करते हैं। उसके बाद अपन गाड़ी चार्ज लेंगे मायापुरी में। इसका ये लफड़ा भाई, गाड़ियों को चार्ज लेना पड़ेगा मेरे को। अब समथिंग 15-20 मिनट चार्ज लूँगा मायापुरी में। उसके बाद छतरपुर निकलूँगा, ये ऑर्डर छोड़ने के बाद सीधा घर निकलूँगा। तो कोई नहीं भाई, पहले पहुँचते हैं पिकअप पॉइंट पे और देखते हैं भाई कितना वेट है सामान का। तो भाई चलते हैं भाई, बने रहो हमारे साथ। ये वाला भी ऑर्डर पिकअप कर लिया है, पेंट वगैरह के डब्बे हैं इसमें ये सारे। और भाई देख रहे क्या रास्ता है, ये पतला पतला वन साइड है, ये मतलब है अलग अलग साइड, लेकिन भाई आ जाते हैं रॉन्ग साइड। अभी तार लटक रहा था भाई, ध्यान नहीं दिया होता ना तो लपेट जाता। है ना। तो भाई ये लोड कर लिया, अब जा रहा हूँ मायापुरी पे। वैसे मैं डायरेक्ट अगर जाता समझ लो भाई, इसलिए भाई पहुँचते पहले मायापुरी। और ये अपन नरैना साइड में है शायद, समथिंग मेरे को जहाँ तक पता है ना। बक्करवाला से आगे थोड़े इधर पहले ही, तो मायापुरी से इधर पहले। तो यहाँ से ना 9 किलोमीटर रह गया ऑलमोस्ट, बातें करते करते आप लोगों से। 2 किलोमीटर आ गया, पता नहीं चला। तो भाई अभी टाइम देखो भाई, मैं टाइम दिखाता हूँ तुम्हें पहले, उसके बाद बताता हूँ। 8:16 हो रही है भाई। तो सीन ऐसा है कि भाई जैसे मैं आ रहा था वहाँ से लोड उठा के, तो भाई आज पता नहीं कौन, मैंने बताया था VIP आ रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है दिल्ली का, मुझे समझ में नहीं आता भाई। 3 रूट मैं सोचा एयरपोर्ट के बगल से जाऊँ, तो वहाँ भी रूट बंद कर रखा, वहाँ से रूट चेंज करवा दिया। फिर धौला कुआं आया, धौला कुआं से चेंज करवा दिया, मेरे को दिल्ली कैंट से पकड़ा दिया। फिर वहाँ से दिल्ली कैंट से घूमता हुआ भाई मेरी गाड़ी ना 21% पे लेके आया हूँ यहाँ पे। वो तो भाई बाबा की कृपा है कि भाई चार्जर मिल गया अपन को यहाँ पे हौसखास में। तो भाई हौसखास में गाड़ी चार्ज कर रहा है 21 पर। अगर ये चार्जर नहीं मिलता ना भाई, तो कसम से आज बहुत गंदे तरीके से फंसता भाई मैं। तो गाड़ी भाई मैंने चार्जिंग पे लगा दी है। ये ऑर्डर ना 6 बजे उठाया था और भाई 8:17 हो रहे हैं, समझ रहे हो भाई 2.5 घंटे होने वाले हैं इस ऑर्डर को। वो भाई भी कॉल आ रही है उनकी, अभी मतलब आई नहीं है, अभी आने वाली होगी। तो फटाफट भाई 48 चार्ज है, यहाँ से मेरे को 17 किलोमीटर जाना है, तो यानी कि 20 पकड़ लो, 20 जाना, वहाँ से मेरा घर 30 है। 20-30 50% और 10% ये चलती नहीं है, उसका प्लस कैलकुलेशन कर लो। तो 60% ऑलमोस्ट मेरे को करनी है प्लस, और 15-20% मैं फालतू करके ले जाऊंगा क्योंकि जाम का कुछ अता पता नहीं है। तो गाड़ी मैं 75 से 80% करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। तो मेरी 15 मिनट में गाड़ी मेरी 22 या 23% हुई है। तो भाई 20 मिनट और चार्जिंग लूँगा, उसके बाद निकलूँगा। तो भाई ये हौसखास वाला पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भाई गाड़ी चार्ज करो बढ़िया। टाटा का चार्जर लगा है, एक ना नॉर्मल वाला भी लगा है ना, दूसरी गाड़ी में लगता है वो वाला। तो भाई सिंगल चार्जर है यहाँ पे, चार्जिंग पे लगा दी मैंने। इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना भाई, उस धौला कुआं वाले चार्जर पे ना मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया था पहुँचने से। बस वो पुलिस वाला ना मिलता ना भाई मुझे, तो मैं पहुँच जाता कब का, चार्जिंग करके वहाँ पहुँच भी गया होता। लेकिन ये वाला ऑर्डर भी कंप्लीट करके निकल चुके हैं भाई। अभी टाइम देख रहे हो 10:21 हो रही है। इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया भाई ऑलमोस्ट, मतलब 10:30 ही बज चुके हैं। और घर का रास्ता ना यहाँ पे 53 मिनट दिखा रहा है भाई, समथिंग 1 घंटा। तो भाई 10:30 11:30 बजे तक घर पहुँचूँगा, 11:30 12 बजे तक।
आज का दिन ऐसा ही गया, पता नहीं भाई। और मैंने पैसे वगैरह जोड़े नहीं है, सारा कुछ इसका हिसाब मैं पार्किंग में जाके करूँगा वैसे भी, है ना। ये देखो भाई, ये देखो ऐसे भाई नमूने हर जगह देखने को मिलते हैं भाई, हर जगह देखने को मिलेंगे भाई। 3 लोग बैठ के गाड़ी उठा रहे हैं, सही है भाई। तो मैं छतरपुर से गाड़ी खाली करके निकल चुका हूँ भाई, अपने पार्किंग की लोकेशन लगा लिया मैंने, सीधे फटफट निकलते हैं भाई रोड से होते हुए। अभी तो भाई थोड़ा सा जाम है यहाँ पे, ट्रैफिक है थोड़ा सा, 10:30 बजे भी ट्रैफिक है भाई थोड़ा सा, तो ये क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट अभी आधे घंटे में। ये रूट फिर मैं पकड़ लूँगा, पीछे वाला गुड़गांव वाला जो पीछे से रूट जाता है ना फरीदाबाद का, बंदवाड़ी होते हुए वो वाला रूट, तो वो वाला रूट पकड़ के सीधे निकलूँगा मैं फरीदाबाद, वहाँ से निकलूँगा पार्किंग की तरफ।